नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे, जो कि उत्तराखंड के जो भी एग्ज़ाम्स हैं आने वाले, उनके लिए जो मैंने आपको पाठ्यक्रम बताया था उनके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने वर्णमाला और विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें, देवनागरी लिपि हो गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और विलोम शब्द मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में भी आपको बताए थे। यदि आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पर मैं सिर्फ वही विलोम शब्द या वही चीज़ें आपको बताती हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द हम फिर से डिस्कस करेंगे, जिसमें आपने जहाँ पर आपने लिखा होगा उसी क्रम में आप आगे लिखते जाइए। एक तरफ आप शब्द लिखिए, दूसरी तरफ उसका विलोम लिख लीजिए। विलोम का मैंने आपको अर्थ बताया था उल्टा, ठीक है, विपरीत या उल्टा। तो सबसे पहला शब्द हमारा विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है, भागों में विभाजित करना या उसको अलग अलग करना। और उसका विपरीत या विलोम क्या होता है? संश्लेषण करना, यानी कि एकत्रित करना, ठीक। दूसरा है ग्रहण। ग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना, यानी कि किसी चीज़ को प्राप्त करना। और उसी का विपरीत हो जाएगा त्याग करना, यानी कि किसी चीज़ को छोड़ देना। देखो, ये जो मैंने यहाँ पर विलोम शब्द लिए हैं ना, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों में उठाए गए प्रश्न हैं और यही मल्टीपल टाइम पूछते जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और पढ़ने की क्या विधि है मैं ये आपको बता रही हूँ, क्योंकि विलोम शब्द तो बहुत ज़्यादा शब्दावली है विलोम शब्द की, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको तरकीब बता रही हूँ कि कैसे आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हो। तो शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आपको उसका विलोम पता चलेगा, ठीक। देख लीजिए, अधुनातन। अधुनातन और उसका विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीनतम। देखो, अधुनातन का मतलब होता है जो वर्तमान से या आधुनिक से संबंधित होता है, ठीक। और प्राचीनतम, ये जो विशेषण की उत्तमा अवस्था होती है ना, तो वो कहती है कि सबसे प्राचीन, ठीक है, जो बहुत सारे समूह और उससे भी जो मतलब प्राचीन है, प्राचीनतम। प्राचीन तो है लेकिन प्राचीनतम, सबसे पुराना मतलब, ठीक। तो इसको कहेंगे प्राचीनतम। अगला है सार्थक। सार्थक का विलोम क्या हो जाएगा? निरर्थक। सा अर्थक, सा उपसर्ग लगा हुआ है, अर्थ जो अर्थ सहित हो, ठीक। और उसका विलोम निरर्थक, यानी कि जो निरर्थक, जो जिसमें कोई अर्थ न हो, ठीक, निरर्थक। फिर है भौतिक और उसका विलोम क्या है? आध्यात्मिक। भौतिक का मतलब होता है जो वास्तविक रूप से हमारे समक्ष होता है, ठीक है। और आध्यात्मिक यानी कि जो इस लोक से संबंधित नहीं होता, परलोक यानी दूसरा, अध्यात्म जो जिसे कहते हैं, ठीक है। तो भौतिक का हो जाएगा विपरीत क्या? आध्यात्मिक। अगला है जागृत। जागृत का मतलब होता है जागा हुआ और उसका विलोम क्या हो जाएगा? सुषुप्त, यानी कि सोया हुआ, ठीक। फिर है उत्थान और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? पतन। उत्थान का मतलब होता है उन्नति या उठना, और पतन का मतलब होता है अपने स्थान से, मतलब निचले स्थान पर आना, या उसका कह सकते हैं कि एक तरफ से पतन का मतलब होता है कि अवनति होना, ठीक। फिर है स्वाधीन। स्वाधीन का मतलब होता है अपने अधीन होना, और पराधीन पर मतलब दूसरा, तो दूसरे के अधीन होना, इसको कहते हैं पराधीन, ठीक। अगला है हमारा अभिज्ञ। अभिज्ञ और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। देखो, अभिज्ञ का मतलब होता है, अभिज्ञ यहाँ पे शब्द है, मूल शब्द, और उसमें अ उपसर्ग। अभिज्ञ मतलब जो जानकार है, जिसको ज्ञान है, ठीक, ज्ञानी जिसे कह सकते हैं। और अनभिज्ञ मतलब अनजान। तो अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, और अनभिज्ञ का मतलब होता है या अनजान, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, कई बार इस तरह से लोग गलत कर देते हैं। अगला है अनुज। अनुज और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? विपरीत अग्रज। अग्रज, अनुज का मतलब होता है छोटा, अपने से छोटा, और अग्रज का मतलब होता है अपने से बड़ा, ठीक। प्राची और उसका विलोम हो जाएगा प्रतीची। प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को, ठीक है, और प्रतीची कहेंगे पश्चिम दिशा को। ध्यान रखिएगा, कई बार लोग कंफ्यूजन कर लेते हैं। प्राची यानी कि पूर्व दिशा, और प्रतीची मतलब होता है पश्चिम दिशा, ठीक। अज्ञ का क्या होता है? विज्ञ। अज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी, ठीक है। अज्ञ मतलब ज्ञानी, अज्ञ मतलब नहीं, जिसको ज्ञान नहीं है। विज्ञ मतलब जिसको विशेष ज्ञान हो या ज़्यादा ज्ञान हो, ठीक, या ज्ञानी। आरोह। आरोह और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? अवरोह। आरोह का मतलब होता है उठना, ठीक है, और अवरोह का मतलब होता है नीचे गिरना या डाउन आना, जिसे कह सकते हैं अवनति, ठीक।
कुटिल और उसका विपरीत हो जाएगा सरल। कई बार लोग यहाँ पे कुटिल ना देकर जटिल दिया रहेगा, तो कई बार कुटिल का ऑप्शन में एक जगह जटिल भी होगा तो लोग जटिल कर देते हैं। जटिल नहीं होता है, जटिल और कुटिल समानार्थी हैं, यानी कि जटिल का मतलब भी कठिन होता है, कुटिल का मतलब भी कठिन होता है, ठीक। और उनका विपरीत क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आज फिर लास्ट है आज का रूढ़िवादी और उसका विपरीत हो जाएगा स्वच्छंदवादी। रूढ़िवादी का मतलब होता है, रूढ़ि का मतलब होता है परंपराएं, पुरानी प्रथाओं पर चलने वाला, उसे कहते हैं रूढ़िवादी। और स्वच्छंदवादी यानी कि जो किसी परंपरा को फॉलो नहीं करता है, किसी भी परंपरा को नहीं मानता है, जो अपने अनुसार चलता है, अपने नियम स्वयं बनाता है, तो उसे कहते हैं स्वच्छंदतावादी, ठीक है, या स्वच्छंदवादी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ये उठाए हुए हैं और अक्सर ये पूछे गए हैं। मैं चाहती तो बहुत सिंपल से भी आपके पास विलोम शब्द लेकर आ सकती थी, लेकिन जो चीज़ आपको पता है वो चीज़ पे खाली टाइम वेस्ट करना मुझे नहीं लगता कि सही होगा, इसलिए मैंने वही यहाँ पे विलोम शब्द उठाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक। तो ये था हमारा वीडियो दोस्तों। यदि आप LT ड्राइंग और LT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए मैं जो लिंक है वो आपको नीचे प्ले लिस्ट में दे दूँगी या फिर ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। और हमसे जुड़े रहिए। हम यहाँ पे करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ हमारी चल रही है जिसका नाम है वन डे वन टॉपिक, जिस पर जो चर्चा में रह रहे विषय हैं ना उन पर हम डिस्कस करते हैं। महत्वपूर्ण जो भी उनसे रिलेटेड प्रश्न होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यदि आप वो भी देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको ऊपर प्ले बटन पे या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। विलोम शब्द हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। इससे जो भी और चीज़ें क्वेश्चन के रूप में या भी जो भी बनेंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में वो मैं आपको बताती रहूँगी। और इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा हम उस पर अब डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, शेयर करते रहिए। नमस्कार।